ओम जय हिंद। हे मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, बेटा और बेटियों, पुत्र और पोतियों, देवता और देवतियों, बहन और भाइयों, सबको मेरा प्यार भरा ओम। ओम जय हिंद। कल वीडियो बनाई थी, उस पर आधारित से थोड़ी सी ये ओम शांति वाले कहा करें मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और कर्म। मन में जो विचार हो वो एक जबान पर हो, वो एक काम में हो, कर्म में हो, तो हम मनसा वाचा कर्मणा। विचार तो के में राखी जावा, बोलनी के में जावा और करी के में जावा। मेरे ते ला लो इमें कहूँ सच बोलो सच बोलो, और मैं झूठ का सारा ले जा, सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप है। दूसरों को शिक्षा दी जा, आप उस पर अमल नहीं करें। झूठ तो रेयर केस में बोलनी पड़ सका है, जहाँ किसी जीव की हत्या होती हो। या कोई बहुत बड़ा संकट टलता हो झूठ बोलो तब तो बोलो, नहीं तो कभी भी झूठ मत बोलो। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी समय किसी भी विषय पर कि इन तीनों का समावेश हो। हमारी यह कोशिश रहनी चाहिए, जब भी बात करा, काम करा, बोलना, तो मन में विचारा में हो, वाय जबान पर हो और वाय कर्म पर हो। इससे तो मानस की सकारात्मक का नकारात्मक का पता चल जाएगा भाई यो किस आदमी है। विचार, शब्द, कर्म एक रूपता से मनुष्य के जीवन में नैतिकता का समावेश होता है। वाणी उसके आचरण से मेल खाती हो, विचारों से मेल खाती हो। इससे आध्यात्मिक जागरूकता होती है। जागरूकता है आध्यात्मिक, जब वो मन से और वाणी से और कर्म से एक समान हो तो जागरूकता है। जितने भी महामानव हुए इस देश में, सभी के मन, वाणी और वचन में कोई, कर्म में कोई फर्क नहीं है, तभी वो महान बने हैं, इनको नहीं बने। उन्होंने त्याग कराया है, दृढ़ निश्चय कराया है कि ना गंदे विचार रखने, ना गंदी वाणी बोलनी, ना गंदा कर्म करना, तो जब वो महान बने हैं। और जिस चीज़ के बारे में हमारा विचार, हमारे वाणी और हमारा कर्म एक होगा, तो वह चीज़ हमने ज़रूर मिलेगी। जिस बारे के बारे में हम सोचेंगे वो हमने ज़रूर मिल जाएगी। अगर हमारे ये तीनों एक हैं तो ज़रूर मिल जाएगी। और जिस कालखंड में आप आई सा
जिस स्थिति में सा उसके जिम्मेवार हम हैं और कोई नहीं है। जैसा हमने सोचा, बोलिया और करया, उसके अनुरूप हम उस स्थिति में सा ही। इसी के कारण हम ये हमारी सोच का परिणाम है। जिस स्थिति में हम साना उसका हमारा ये सोच का परिणाम है और कहीं आपको नहीं। केवल हमारा सोच ही ऐसा न हो वरन हमारे स्वप्न भी सुंदर हो। सोच, विचार, वाणी, कर्म ये सुंदर ना हो बल्कि हमारे सपने भी हों। सपने में हम यही सोचा, ये हम गलत नहीं सोचेंगे तो यो मनसा वचा कर्मणा है। हम शांति ने कहा करूँगा, सही बात है। लोगों ने अपने विचारा में ध्यान देना चाहिए क्योंकि आगे चलकर वो शब्द बन जाए। अपने विचारा पर ध्यान दे के देखो, अच्छे विचार होंगे तो शब्द भी अपने सुथरे हो जाएंगे। शब्द सुथरे होंगे तो कर्म भी सुथरे हो जाएंगे। शब्दा पर ध्यान देंगे तो कर्म सुथरे हो जाएंगे और कर्मा पर ध्यान देंगे तो वह आदत बन जाएगी। आदता पर ध्यान देंगे तो चरित्र बन जाएगा। चरित्र पर भी ध्यान दिया जाएगा तो वो भाग्य बन जाएगा। आई समझ में? विचारा पर ध्यान देंगे तो वो शब्द बन जाएंगे अपने। शब्दा पर ध्यान देंगे तो अपने कर्म बन जाएंगे। कर्मा पर ध्यान देंगे तो हमारी आदत बन जाएगी। आदत बन जाएगी तो हमारा भाग्य बन जाएगा। चरित्र पर ध्यान दें, चरित्र बन जाएगा। चरित्र बन जाएगा तो हमारा भाग्य बन जाएगा। तो विचारा तो लेकर भाग्यता की यात्रा में समरूपता होनी चाहिए। यदि लगन और इच्छा शक्ति से लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे तो असंभव नहीं रह जाता। कोई भी काम असंभव नहीं होगा। तो यही बात से मनसा वाचा कर्मणा की शब्दा पर ध्यान, पहले अपने कर्म विचारा पर ध्यान देना चाहिए। हमारे किसी विचार में गलत विचार आना ना दिया। फिर शब्दा पर ध्यान दिया। ऐसा शब्द कोई बोलना है ना जिससे किसी नुकसान हो। फिर ऐसा कर्म पर ध्यान दिया तो आदत बन जाएगी। आदत पर ध्यान देंगे तो चरित्र बन जाएगा। चरित्र पर ध्यान देंगे तो भाग्य बन जाएगा। इसमें जागदा रहना है, यूँ नहीं। कर्म पर ध्यान विचारा दे लिया, शब्दा बना दिया, फिर काम ना चले। एक रूपता होनी चाहिए इस सफर में। विचारा तो लेके और भाग्यता ही ध्यान देने की जरूरत है। ओम जय हिंद।